राधे राधे दोस्तों। आज हम तेजा दशमी के बारे में बात करेंगे और तेजा जी की कहानी भी सुनेंगे। भाद्रपद की शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। इस दिन तेजा जी को कच्चा दूध और कच्चा नारियल, जिसे हम पानी वाला नारियल कहते हैं, वो दोनों चढ़ते हैं। इस दिन अधिकांश लोग चूरमा बनाते हैं, पुआ पकौड़ी बनाते हैं और तेजा जी को चढ़ाते हैं। तेजा जी के दर्शन ना कर सके तो उनके झंडे के दर्शन कर लेते हैं। और तेजा जी का बहुत बड़ा मेला ब्यावर में भरता है। तो शुरू करें तेजा जी की कहानी। एक गांव में एक तेजा नाम का लड़का रहता था। वह खेत का कोई काम नहीं करता था। वह जवान हो चला था, इसीलिए आज उनकी माँ ने उसे डांट कर खेत में भेजा था। पहली बार खेत में गए तेजा को बहुत सारा काम करना पड़ा और काम करने के थोड़ी देर बाद भाभी तेजा जी के लिए खाना लेकर आई। खाना ठंडा हो चुका था तो तेजा जी ने झल्ला कर पूछा, भाभी गरम खाना नहीं ला सकती थी? तो भाभी ने कहा, घर में बहुत सारे काम होते हैं, मुझे और भी काम देखना है। अगर गरम गरम खाने का इतना ही शौक़ है तो जाओ देवर जी, अपनी बिहाता को ले आओ। कब से अपने मायके में ही है, जब से शादी हुई है एक बार भी नहीं आई। तेजा जी को समझ नहीं आया कि आखिर उनकी शादी कब हुई। वह झटपट अपने घर गए और अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी शादी कब हुई और मेरी बीनड़ी कहाँ है? तब माँ ने उन्हें बताया कि बेटा तुम्हारी शादी तो बचपन में ही हो गई थी और तुम्हारी बीनड़ी उक्त स्थान पर है, जा और ले आ। तेजा जी अजमेर ज़िले की तरफ उस गांव के लिए निकल गए। गांव में पहुँचे तो तेजा जी ने अपने घर का पता पूछा और उन्हें किसी ने बता दिया। तेजा जी घर के बाहर पहुँचे। उस समय उनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी तो तेजा जी की घोड़ी की आवाज़ से गाय डर गई और गाय ने लात मारी तो सारा दूध भी गिर गया और उनकी सास भी गिर गई। तब तेजा जी की सास ने आओ देखा ना ताऊ और मुंह से गाली स्वरूप कहा कि जा रे तुझे काला सांप खाए। उनके मुंह फेरकर जब उन्होंने देखा तो सामने उनका जवाई है। उनको आदर सहित घर में लाया, खाना खिलाया। तेजा जी खाना खाकर लेटे ही थे कि एक गुजरी रोती हुई आई और सारी बात बताई कि उनकी गायों को डाकू उठाकर ले गए। तेजा जी वीर थे, सह न सके। अन्य कोई भी गाय को छुड़ाने के लिए आगे नहीं आया, मगर तेजा जी नहीं डरे और तेजा जी गायों को छुड़ाने के लिए रास्ते निकल पड़े। आगे रास्ते पे जाने के बाद उन्हें एक सांप मिला। सांप तेजा जी से बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तेजा जी ने सांप को वचन दिया कि हे नाग महाराज, मैं डाकुओं से गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ। जब मैं छुड़ा के आ जाऊँ तब आप मुझे डस लेना। तेजा जी सांप को वचन देकर आगे बढ़ गए। तेजा जी ने डाकुओं से गायों को छोड़ने के लिए कहा, पर डाकुओं ने उनकी बात नहीं मानी। तो घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में तेजा जी जीत गए और सारी गायों को छुड़ा के ले आए। गायों को गुजरी के पास छोड़ने के बाद उन्हें सूचना देकर तेजा जी वापस सांप के पास आ गए और सांप से कहा कि डस लो, तुम्हें कहाँ डसना है। सांप ने जवाब दिया कि तुम्हारा तो पूरा शरीर छलनी हो चुका है, सब जगह तीरों और तलवारों के निशान हैं, मैं कहाँ डसूं। तेजा जी ने कहा कि मेरी जीभ पर कोई घाव नहीं है, तुम यहाँ डस सकते हो। इतना कहकर तेजा जी ने अपना भाला जमीन पर गाड़ दिया। सांप उस भाले से ऊपर आया और तेजा जी की जीभ पर डस लिया। जब तेजा जी की पत्नी को यह बात पता चली तो वह उस स्थान पर आई और सांप को भला बुरा कहने लगी। सांप ने कहा, हे माया, मुझे गाली मत निकाल, मैंने तो तेरी माता का कहा हुआ श्राप सच किया है। उन्होंने ही तेजा जी को श्राप दिया था कि जा रे तुझे काला सांप खाए। 32 दांतों के बीच रहने वाली जीभ जो बोलती है कभी कभी वह लग जाता है। हाँ, साथ ही नागराज ने यह भी कहा कि माता तेजा पृथ्वी पर तेजा जी के नाम से पूजे जाएंगे और जिनको भी सांप काट लेगा वो तेरे द्वारे पर आते ही ठीक हो जाएंगे। तेजा जी की पत्नी तेजा जी के साथ ही सती हो गई। तब से संपूर्ण भारतवर्ष में तेजा जी का उत्सव मनाया जाने लगा। तो बोलिए तेजा जी महाराज की जय।